हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरपीडिया एजुकेशन। तो आज मैं आपको विंटर एडमिशन के रिलेटेड कुछ और आईआईटी से रिलेटेड अपडेट देने जा रहा हूं एंड दैट इज़ फ्रॉम आईआईटी इंदौर एंड आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी इंदौर में पीएचडी के फॉर्म्स आउट हुए हैं और आईआईटी दिल्ली में एमएस और पीएचडी दोनों के फॉर्म्स आउट हुए हैं। ओके, सो लेट्स से दिस। सो व्हेन यू टाइप आईआईटी इंदौर ऑन गूगल, सो यू विल गेट दिस। सो पीएचडी एडमिशंस, यू हैव टू गो ऑन पीएचडी एडमिशंस। ओके, एंड सो इसमें पीएचडी के लिए एडमिशन्स ओपन हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जब फर्दर जाएंगे तो दिस पेज विल ओपन अप एंड कौन कौन से आई विल से डिपार्टमेंट्स में पीएचडी के एडमिशन ओपन हुए हैं। जैसे आपको पता है इससे पहले भी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो इसमें कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ओपन हुए हैं अभी, और इसमें मेनली कंप्यूटर साइंस में जो आई विल से जो लास्ट डेट अप्लाई करने की, सो दैट इज़ 8th नवंबर। इलेक्ट्रिकल में 9th नवंबर है लास्ट डेट, और बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 30th अक्टूबर है। तो कुल मिला के आई विल से कंप्यूटर में, देन इलेक्ट्रिकल में और बायो साइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में फॉर्म्स आउट हुए हैं पीएचडी के। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव not applied yet, so please apply there. Okay, and in other departments also, so advertisements will be uploaded soon. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेक द क्राइटेरिया क्या रहेगा। डायरेक्ट पीएचडी भी रहेगा अगर 4 साल का आपके पास बैचलर्स डिग्री है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, गेट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो आई विल से डायरेक्ट पीएचडी और मास्टर्स टू पीएचडी के लिए वैलिड गेट इज रिक्वायर्ड। तो वैलिड गेट इज रिक्वायर्ड। ओके, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल से, so for I will say chemistry, physics and mathematics also there are admissions open for PhD। तो जो साइंसेस का पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें भी एडमिशन्स ओपन हैं। अकॉर्डिंगली आप आईआईटी इंदौर की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी अनदर, सो दैट इज आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में भी एमएस रिसर्च, ठीक है, तो एमएस के फॉर्म्स आउट हुए हैं और पीएचडी के फॉर्म्स आउट हुए हैं आईआईटी दिल्ली में, ठीक है। एंड दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। पीएचडी है इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइन, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसीज हैं पीएचडी के लिए। एमएस रिसर्च, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव रिसर्च, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म्स आउट हुए हैं, ठीक है। एंड आई विल से जो पीएचडी और जो एमएस है, सो दैट कैन बी ऑन फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी रहने वाला है वो 6 सीजीपीए हो आपका, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5.5 सीजीपीए हो, ठीक है। देन आप यहाँ पर एलिजिबल हो। हाँ जी, देन उसके बाद रिलैक्सेशन हो, सीजीपीए में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, ठीक है। जिनके पास एमए है इंग्लिश में, ठीक है, जिन्होंने एमए किया हुआ इंग्लिश में 0.5 का। द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट और नेशनल एग्जाम इज वेव्ड फॉर सम ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट्स फ्रॉम CFTIs, ठीक है। तो गेट और नेशनल एग्जाम किन के लिए वेव ऑफ किया गया है? जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया हुआ है। ओके, देन एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो इट इज़ ओनली थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको इसमें आई विल से अप्लाई करना है, आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है 200 रुपीज़, और SC ST PWD के लिए जो फीस है दैट इज़ 50 रुपीज़। तो जो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो सो दैट इज़ फॉर फुल टाइम PhD MS, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग डेट है 11th अक्टूबर एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन फीस, तो दैट इज़ 31st अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, और कल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 11th अक्टूबर, ठीक है। एंड जैसे आप देख सकते हैं उसके बाद इसका टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा, सो दैट इज़ फ्रॉम December 1 to December 12, ओके। एंड फिर आपके जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सो दैट इज़ फ्रॉम जनवरी, ठीक है। एंड दिस इज़ द ब्रोशर दिया हुआ है, और डिटेल में आप इसे स्टडी कर सकते हैं ब्रोशर में MS PhD के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड काफ़ी डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एंड फॉर फुल टाइम PhD BTech किया हुआ है 70% 7 CGPA के साथ, MTech किया हुआ है 60% और 6 CGPA के साथ। तो डायरेक्ट PhD भी अवेलेबल है और MTech 2 PhD भी अवेलेबल है। गेट चाहिए, MTech 2 PhD के लिए गेट नहीं चाहिए, ठीक है।
देन MSc किया हुआ है, MBA MA MBBS किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा उसके साथ भी आपको 6 CGPA चाहिए और गेट क्वालिफाइड UGC नेट हो आपके पास, ठीक है। एंड SC ST PWD के लिए आई विल से 5% का रिलैक्सेशन है या 0.5 CGPA, ओके, फॉर डायरेक्ट PhD एंड फॉर MTech टू PhD। तो कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए गेट और नेशनल एग्जाम माफ़ है वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए गेट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा भी इसमें और भी काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ओके। एंड जिन्होंने पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड PhD करना है तो उनके लिए भी इसमें वर्क एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है वो सारा इसमें गिवन है। तो अकॉर्डिंगली इस ब्रोशर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और कहाँ पर जाकर आपको अप्लाई करना है आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। MS के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन विदाउट टेस्ट, तो BTech है आपका 60% 6 CGPA हाई गेट स्कोर है तो डायरेक्ट एडमिशन है, ठीक है, विद टेस्ट और इंटरव्यू भी है MS, ठीक है। गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, 70% वेटेज उसे दी जाएगी एंड 60% मार्क्स और 6 CGPA आपका BTech में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें इंटरव्यूज होंगे ऑनलाइन, ओके। एंड these may also be done based on gate score only if any academic unit decides to do so। तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू के थ्रू करेंगे या डायरेक्टली वो गेट स्कोर के बेसिस पर करेंगे, तो ओनली इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट फॉर SOP, SOR, LOR एंड फॉर इंटरव्यू preparation you can seek the help of YourPedia। So we are attaching the Google form in the description of this video, okay। And those students who are interested for preparation of interview or for SOP, SOR, LOR, so they can fill this form, and for any query you can contact on the number given below। So thank you very much students, keep watching YourPedia, thanks once again।